हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिक जॉली। और अब हम क्या ही बात करें। आज तो खुशी का माहौल है, खुशनुमा माहौल है। और इस दूध के गिलास के साथ, टू बी वेरी प्रिसाइज, मैं शुरुआत करना चाहूँगा क्योंकि इंडिया ने एक बहुत ही शानदार चैम्पियनशिप जीती है, आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025। और ये बेहद ही प्राउड का मोमेंट है पूरे इंडिया के लिए, रोहित शर्मा के लिए, विराट कोहली के लिए, पूरे इंडिया के लिए बेहद ही ज़बरदस्त, नो डाउट अबाउट इट। तो शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट। बहुत ही बड़ी जीत। सबसे पहले क्या होता है, टॉस होता है। टॉस फिर से हम लोग हार जाते हैं। फाइनल एक और बार हम टॉस हारते हैं, लगातार 15वां आई थिंक वनडे इंटरनेशनल जिसमें हम टॉस हारे। वहाँ पे रोहित शर्मा अनफॉर्चुनेटली एक और बार लकी रहे। उनका रिएक्शन भी ऐसा था कि यार मैं क्या ही कर सकता हूँ, फिर ठीक है, इतनी बार हो गया। देन क्या होता है कि न्यूजीलैंड को ऑब्वियसली एडवांटेज था। न्यूजीलैंड ने एडवांटेज गेन किया, एडवांटेज लिया। उन्होंने पहले बैटिंग ली। लगा कि यार कैसे हो पाएगा। और पहले बैटिंग का मतलब यार आप समझ रहे हो ना, बहुत ही बड़ा एडवांटेज दुबई की विकेटों पे स्पेशली, कि आपको सेकंड इनिंग कंपैरेटिवली टफर इनिंग में बॉल डालना है, जहाँ पे आपको बॉलिंग ऑब्वियसली कंपैरेटिवली इजी हो जाती है सेकंड इनिंग में। एट द सेम टाइम क्या होता है कि न्यूजीलैंड टॉस जीतती है, पहले बैटिंग लेती है रचिन रविंद्रा, और साथ में आते हैं उनके विलियंग और रचिन रविंद्रा ने 10 ओवर में एकदम ही एक्सेलरेटर पे पाँव रखा हुआ था। मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या को उन्होंने सेटल होने नहीं दिया, एकदम बिल्कुल दे वर गोइंग ऑल गन्स ब्लेजिंग वर्सेज दीज पीपल। विलियंग फिर भी थोड़ा सा स्क्रैची दिखे, एक आधा शॉट लगे, एक आधा नहीं कनेक्ट हुए। सचिन रविंद्रा हर बॉल मिडिल कर रहे थे और जो है लग रहा था वो आउट नहीं हो रहे थे। कभी प्लेड ऑन कहीं मिस हो रहा था, कभी कॉटन बॉल मिस हुआ, उनसे कैच छूटा मोहम्मद शमी से। फिर स्क्वायर लेग पे स्वीप मारते हैं, वो कैच छूट जाता है श्रेयस अय्यर से अच्छी एफर्ट के बावजूद। तो वहाँ पे थोड़ा सा इश्यूज़ दिखे स्ट्रेट अवे। इंडिया कैच छोड़ रही थी, 10 ओवर में आई थिंक 69 थे। और फिर लगा कि यार ये काम कैसे होगा, क्योंकि आप 10 ओवर में इतना खा लेते हो रन, तो ऑब्वियसली पहली इनिंग में स्पिनर उतने इफेक्टिव नहीं होते, इतने सेकंड इनिंग में होते हैं। बट स्पिनर्स वो थे इंडिया के, वो किसी और फॉरेन टीम के नहीं थे। बिकॉज ऑफ दैट इंडिया की क्वालिटी स्पिन वंस अगेन ऑन शो थी। वरुण चक्रवर्ती आते हैं, विलियन को हटा देते हैं, एकदम से उधेड़ देते हैं, वहाँ से उजाड़ फेंकते हैं। एट द सेम टाइम फिर आते हैं कुलदीप यादव, जो सबसे इंपॉर्टेंट विकेट दक्षिण रविंद्रा का, उनका स्पेल का पहला ही बॉल, और जो उनका नॉकआउट का एक दाग था, उन्होंने फिर से एक बार अपनी क्लास दिखा के वो दाग फाइनली धो दिया। और बहुत ही क्लासिकल डिलीवरी, आई थिंक दैट वाज बॉल ऑफ द टूर्नामेंट इन माय ओपिनियन। बेस्ट बॉल, प्रिसाइसली एग्जीक्यूटेड आई से ऑन दैट गिवन ओकेजन। जिस तरह से उन्हें गुगली डाली और ऑफ मिडल उनका उड़ा दिया, बहुत ही शानदार। वो बैकफुट फ्रंटफुट, वो थोड़ा सा मुझे लगा कि इनडिसाइसिव हल्का सा लगे, बट आई थिंक बॉल बहुत ही शानदार थी। और उसके बाद फिर आती है बारी केन विलियमसन की। उसके बाद कॉटन बोल्ट, एक कॉटन बोल्ट वैसे शमी छोड़ चुके थे, बट कुलदीप कॉटन बोल्ट छोड़ते नहीं हैं। उसके बाद ऐसे करते करते हमारे क्या होता है, इतने आउट होते हैं। उसके बाद आई थिंक जडेजा ने लेथम को वहाँ पे, आई थिंक हाँ जडेजा ने ही रिमूव किया, स्वीप मार देंगे, लेथम आउट होते हैं। डैरिल मिचेल बहुत डीप जाते हैं, 103 बॉलों में आई थिंक 61-62 थे लगभग। केएल राहुल काइंड ऑफ इनिंग थी 2023 वर्ल्ड कप फाइनल वाली, बट वो भी कुछ कर नहीं पाते हैं। इन दी एंड ब्रेसवेल बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, बट उसके बावजूद ब्रेसवेल ने बना ज़रूर दिए लास्ट में, 50 अपना 50 पूरा किया। शमी को उन्होंने इन दी एंड अटैक किया। मिडल ओवर्स में इंडिया ने ज़्यादा पनपने दिया ही नहीं, मतलब आप समझ लो कि 20-30 ओवर, तो मतलब इंडिया ने 30 ओवर में अगले 100 रन के आसपास दिए हैं, जबकि पहले पहले 10 में उनके कितने थे, 69 थे। तो डैट वॉज अ बिग डील कि यार अब 10 ओवर में इतना पावर प्ले में खाने के बाद इतने कम रन दे रहे हो अगले 30 ओवर में। तो डेथ ओवर्स के लिए तो अच्छा सेटअप था, बट स्टिल 50-70 रन के आसपास आ जाते हैं लास्ट के 10 ओवर में ब्रेसवेल की, थैंक्स टू ब्रेसवेल। और उनकी बदौलत इतना हो जाता है। हार्दिक पांड्या को 3 ओवर में कुटापा होता है 30 रन। मोहम्मद शमी के साथ भी यही होता है। और ऑब्वियसली वहाँ पे स्पिनर्स के लिए बहुत कुछ था, फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ खास था नहीं, बट थोड़ा सा पीते रहते हैं। जो बेस्ट बात थी वो यही थी कि स्पिनर्स ने अपनी क्लास दिखाई। अक्षर पटेल ने अच्छा डाला, ठीक ठाक। वरुण चक्रवर्ती ने ओके अच्छी बॉलिंग की। और फिलिप्स को आई थिंक बोल्ड कुलदीप ने मारा था मेरे ख्याल से, बोल्ड या वरुण चक्रवर्ती ने, बहुत ही शानदार हुआ वो भी। तो बहुत ही मतलब मेरे को लगा यार एक क्लासिकल तरीका था कि आपने प्रॉपर वनडे क्रिकेट कैसे कंट्रोल की जाती है, उसमें कैप्टनसी कैसे की जाती है, वो रोहित शर्मा ने अगेन दर्शाया कि आप तुक्के पे नहीं थे कि यार तुक्का लगेगा और काम हो जाएगा। यू आर डिपेंडेंट ऑन दी क्लास और ऑन योर क्वालिटी, तो वो बड़ी बात थी। फिर आती है बैटिंग हमारी इंडिया की। 251 उनका बनता है, 252 का स्कोर होता है, चाहिए होता है इंडिया को चेस करने के लिए। रोहित शर्मा, शुभमन गिल जनरली वो आउट हो रहे थे। एक्सपेक्टेड था कि विराट कोहली फिर से एक बार पहले 1-2 ओवर्स में आ जाएंगे, बट इस बार बेहद ही अलग होता है। शुभमन गिल थोड़ा सा शेल में खेले, उनको रोटेट करना उन्हें बाद में शुरू किया, हल्का 20 बॉलें लगभग उनकी, पहले 5-7 रन ही हुए थे। तो रोहित शर्मा वहाँ पे एग्रेसिव रूट लेते, रोहित शर्मा बेहद ही थे। रोहित शर्मा मतलब ऑन
मतलब ये वो अलग ही लेवल, वो लाइक दी ओजी रोहित शर्मा, मतलब जो कहते हैं ना कि हाँ द क्लास दी टिपिकल रोहित शर्मा, काइंड ऑफ ए डोमिनेशन आई से, कि पावर प्ले को वो लूट सकते हैं और लूटने के बाद उसको कैपिटलाइज कैसे करते हैं लंबी इनिंग में, वो भी उनके पास एबिलिटी है। वो चीज़ उन्होंने दिखाई कि वाई ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वाइट बॉल, सॉरी ऑफकोर्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वाइट बॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, बट स्पेसिफिकली इन वनडे क्रिकेट आई मस्ट से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओपनर ऑफ ऑल टाइम। मतलब शायद उनका वाइट बॉल में बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं, स्पेसिफिकली शायद T20 उतनी अचीवमेंट्स नहीं है वर्ल्ड कप्स वगैरह में, एशिया कप्स में, बट वनडे क्रिकेट आप कभी भी रोहित शर्मा को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। पहला 50 जड़ते हैं नॉकआउट्स में 41 बॉल में, फाइनल में उनका पहला 50 था इन द हिस्ट्री ऑफ ICC टूर्नामेंट्स, पहली बार उनका ऐसा हुआ। और विराट कोहली जो हमेशा चलते थे, वो पहले शुभमन गिल आउट होते हैं, फिलिप्स का एक और मास्टर क्लास के बाद स्पाइडरमैन ने जो वहाँ पे किया बहुत ही शानदार, वो स्पाइडरमैन कहो, ही मैन कहो, बैटमैन कहो, आयरन मैन कहो, उस बंदे के लिए सुपरमैन को कुछ भी कहो, उसके लिए वर्ड्स कम है। आई थिंक ही इज़ समहाउ impeccable. I mean you cannot expect someone to be this accurate at this level, to be honest. बहुत ही शानदार। और उसके बाद ऑब्वियसली विराट कोहली के साथ वो ब्रेसवेल करते हैं कि LBW हो जाता है, मेरा दिल टूट जाता है। फिर रोहित शर्मा थोड़ी देर बाद वो पार्टनरशिप के बाद आउट होते हैं, फाइनली अपना पेशेंस लूज़ करते हैं जब एक मेडन ओवर ऑलमोस्ट वो खेल दिया उन्होंने श्रेयस अय्यर ने। फिर श्रेयस अय्यर उसके बाद थोड़ी देर चले, श्रेयस अय्यर की अक्षर पटेल की पार्टनरशिप होती है, फिर श्रेयस अय्यर आउट हो जाते हैं, ड्रामा होता है, अक्षर पटेल आउट हो जाते हैं, पर श्रेयस अय्यर ने 48 की एक और शानदार पारी खेली, रोहित शर्मा ने 76 मारा। वहाँ विराट का 76 था फाइनल में, यहाँ रोहित का 76 था फाइनल में। रोहित ने मतलब इनिंग्स, मतलब द बेस्ट इनिंग्स ऑफ हिस करियर उनमें से एक थी ये, बिकॉज शायद फ्लो वाइज नहीं बट इम्पैक्ट वाइज ज़रूर डेफिनेटली आई से। और उसके बाद ऑब्वियसली जिस तरह से एंड में जाता है, बात आ जाती है KL राहुल और रविंद्र जडेजा पे, तो KL राहुल आजकल गलत कुछ कर नहीं रहे हैं हमेशा जैसे, इस बार बहुत ही शानदार परफॉर्म किया, 34 नॉट आउट ऑफ 33 बॉल्स। और हार्दिक पांड्या बीच में आए, हार्दिक पांड्या ने वही धूम धड़ाका किया, 18 बॉल में 18 मारते हैं, और फिर वो हिटिंग के चक्कर में अल्टीमेटली अपनी विकेट गंवाते हैं। और फिर एक ओवर पहले 4 रन मार के जडेजा इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी, तीसरी चैंपियंस ट्रॉफी, एक टाई थी, मतलब एक शेड थी, 2013 अगेन इंडिया जीती थी, 2025 एक और बार हमने नाम लिख लिया, 7वीं ट्रॉफी ओवरऑल, 2 ODI वर्ल्ड कप्स हैं, 2 T20 वर्ल्ड कप्स हैं और 3 चैंपियंस ट्रॉफीज़, तो टोटल थाला फॉर ए रीज़न अब हो चुका है फाइनली, अगर हम वो शेयर ट्रॉफी को इंक्लूड करें तो बहुत ही ज़बरदस्त क्लासिकल परफॉर्मेंस, इनक्रेडिबल, डिसमेंटल्ड, मैनहैंडल्ड न्यूजीलैंड के लिए कहूँगा, वेल फॉट, वेल बोल्ड। सेंटनर को बहुत ही स्पेशल तरीके से रोहित शर्मा ने खेला, डिफेंड करते रहे, 1-2 ओवर में मुझे याद है उनको 2 ही रन खाली लिया था आराम से। शुभमन गिल ने बहुत शेल में शुरू में खेला, बाद में वो रोटेट कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली कन्वर्ट नहीं हुआ उस तरह से, बट इट्स ओके, अल्टीमेटली हम जीत गए। मैन ऑफ द टूर्नामेंट सचिन रविंद्रा बने। मुझे लगा शायद विराट कोहली या फिर श्रेयस अय्यर में से किसी को देंगे, बट नहीं, सचिन रविंद्रा को दिया, इट्स ओके। और ऑब्वियसली गोल्डन बैट भी उन्हीं को गया। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने शानदार कंसिस्टेंट परफॉर्म किया, रोहित शर्मा ने फाइनल में परफॉर्म किया, और ऑल इन ऑल आप कह लो किसी स्टेज पे सबने कुछ ना कुछ किया। बट शुभमन गिल के लिए एक बात कहूँगा, अगर उनको किंग बनना है ना तो उनको ऐसे स्टेजेस पे परफॉर्म करना होगा। विराट कोहली, इसीलिए विराट कोहली क्योंकि वो बड़े मैचेस जिताता है, इस बार वो नहीं चला, तो रोहित शर्मा चलो एटलीस्ट फाइनली ही स्कोर्ड 50 इन अ वर्ल्ड इन अ वर्ल्ड कप फाइनल, और सॉरी नॉट अ वर्ल्ड कप फाइनल, बट हाँ कह सकते हो इन एन ICC टूर्नामेंट्स फाइनल, फर्स्ट टाइम एवर ही स्कोर्ड दैट 50। और आई थिंक ही डिज़र्व्ड इट समहाउ। वो आसपास आके भी रहे, एक बार रहे थे 2023 में, और लास्ट ईयर ऑफ कोर्स वो आउट हो गए थे, उसमें विराट कोहली का 76 था, यहाँ पे इनका 76 था, तो इन लोगों ने, दोनों भाई ने मतलब तबाही करने का ठान लिया कि यार दोनों फाइनल में चलते हैं, सीधा 76 मार देते हैं, अगर किसी टूर्नामेंट में नहीं चले तो फाइनल में इनके 76 से डरना, ये फिर से एक बार साबित हो गया। तो ऑफकोर्स अब अगले बार 76 पता नहीं। तो अब 2027 के लिए तैयारी है, रोहित शर्मा ने क्लियर कर दिया ही इज़ नॉट रिटायरिंग, विराट कोहली ऑब्वियसली नहीं जा रहे हैं, जडेजा ने भी रिटायरमेंट नहीं लिए, गले मिले विराट से, बट ऑब्वियसली नहीं रिटायर कर रहे हैं। और आई थिंक इंडिया इज़ इनक्रेडिबल समहाउ, इंडिया से बेटर इस समय कोई टीम नहीं है, एंड ऑन द वर्ज ऑफ डोमिनेशन ऑलमोस्ट। अब 2027 के लिए पूरी तैयारी है, 2026 भी आई थिंक इंडिया को जीतना चाहिए, शायद वहाँ पे आपको थोड़ी कमी खलेगी सीनियर्स की, बट स्पेशली विराट कोहली अगेन से T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली हैज़ बीन ऑफ अनदर लेवल, सो विल मिस हिम, बट या आई थिंक 2026 इंडिया कैन स्टिल डू वेल। तो ठीक है, लेट्स सी, इंडिया में वर्ल्ड कप है अगला 2027 ODI वर्ल्ड कप, लेट्स सी हु विंस, ओके। और दूसरा वीडियो होगा रोहित शर्मा के कैप्टनसी स्टाइल पे, और क्या उनको अलग बनाता है, क्या वो ग्रेटेस्ट कैप्टन है, उस पर डिस्कशन होगी। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।